नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। इन दिनों साइबर फ्रॉड का मामला निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यह कह सकते हैं कि इसका दायरा जो है काफी हद तक बहुत बड़ा हो चुका है। साइबर फ्रॉड के माध्यम से साइबर अपराधी इन दिनों तरह तरह के नुक्स अपनाकर और आप तक पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो आप सतर्क रहें, क्योंकि अब जो नए तकनीक जो आए हैं सामने साइबर फ्रॉड के, उसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक नया मामला आया है, जीबी फुटबॉल करके एक वेबसाइट है, जिसके माध्यम से साइबर फ्रॉड जो है काफी हद तक लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। जी हाँ, लगभग करोड़ों रुपए इस जीबी फुटबॉल जो ऐप है उसके माध्यम से उगाही कर चुके हैं और ये पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। निरंतर जो मामले निकल कर आ रहे हैं उस पे इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जा रहा है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, पुलिस एक मामले का उद्भेदन नहीं कर रही है कि दूसरा मामला निकल कर सामने आ रहा है। हर बार जो है कुछ अलग तरीके से साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दे रहे हैं। देखते हैं कि किस तरीके से यह जीवी फुटबॉल नाम का जो ऐप है उसको वर्किंग कराते हैं साइबर अपराधी। आप भी सतर्क रहें, क्योंकि कभी भी आप इसके जद में आ सकते हैं। डीजी अनुराग गुप्ता हैं, झारखंड के सीआईडी के डीजी हैं, और ये स्वयं बता रहे हैं, हमसे जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है उसमें स्वयं बता रहे हैं कि किस तरीके से यह काम करता है और कैसे कैसे आपके मोबाइल में यह इंस्टॉल कराता है। इस चीज को हम समझेंगे कि आखिर किस तरीके से यह काम कर रहा है और कैसे कैसे यह इंस्टॉल हो पा रहा है और कैसे आप शिकार बन रहे हैं। मैं एक मिनट पे दिखाता हूँ। इसमें या वो भेजते रहता है, लिंक्स भेजेगा आपको, लिंक करेगा। जैसे जिसने वो किया बेटिंग करना चाहते हैं, वो आप बोल रहे कि मैं प्लेयर पे बेट करना चाह रहा हूँ, तो आपको एक लिंक भेजेगा, उस पर आपने कुछ पैसे डाल दिए, आपके पैसे उसको चले गए। फिर शुरुआती दौर में वो पैसे आपको रिटर्न करेगा, डबल करके चाहे जो भी करके। ये इनका टेक्नोलॉजी सिंपल है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अभी आप देख रहे थे डीजी सीआईडी, जो झारखंड के डीजी सीआईडी हैं, अनुराग गुप्ता, और अनुराग गुप्ता ने यह कहा कि वो जो वाईपी के ऐप जो है उसके माध्यम से ये इंस्टॉल करवा के और आप तक ये पहुंच पा रहे हैं। तो आप सतर्क हो जाएं। हालांकि इस बात के बाद, मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो समझाने के बाद डीजी अनुराग गुप्ता जो है बयान दिए हैं और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, और अगर आप अगर इसका शिकार हो रहे हैं तो कैसे आप इससे बच सकते हैं, या फिर अगर पैसा भी रिकवर कराना चाहें तो किस तरीके से आप करा सकते हैं, उसका ये भी नुक्स बता रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं अनुराग गुप्ता। ये क्या करता है, लोगों को इनवाइट करता है कि आप इस वेबसाइट पे जाओ, अपने आप को रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद एक .apk फाइल वहाँ पे डाउनलोड होती है। जो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो बेसिकली एक स्पाईवेयर है, आपके मोबाइल में आ जाता है और आपका मोबाइल का डेटा को स्टील करके वो एक थर्ड जगह पर भेज देता है। इसके बाद में फिर ये लोग आपको बोलते हैं कि आप प्लेयर पे बेटिंग करो। तो लोग बेटिंग करते हैं, बहुत लोग शौकीन होते हैं जुआ वगैरह करने के। तो जब बेटिंग करते हैं तो बेटिंग के लिए पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने का तरीका इन्होंने बनाया है कि टेलीग्राम पे इन लोग यूपीआई आईडी भेजता है आपको, तो आप उस आईडी पे जा करके क्लिक करके जो भी अमाउंट है, 1000, 500 जो भी देना आपको दिए, और फिर आप बेट करते हैं। तो शुरुआती दौर में आप लोगों को इनकरेज करने के लिए ये उस पर आपको एक डबल या ट्रिपल अमाउंट देता है। जैसे आपने 1000 रुपये लगाया तो आपको 2000 रुपया वापस आ गया, तो लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है, तो अपने भी उसमें फंसते हैं और अपने और दोस्तों को भी फंसाते हैं। जैसे जो रांची में भी केस हुआ है, उसमें जिस बंदे ने मेन किया, उसने क्या किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और सभी लोगों को जोड़ दिया कि हमारे को इतना कमाई हो रहा है, आप लोग भी लग जाओ। तो उससे कई 20-25 लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो शुरुआती दौर में ये लोग आपका पैसा को रिटर्न करता है, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ते जाता है फिर ये उसको फिर वापस नहीं करता है। तो हमारे प्लेयर जो बता रहे हैं सर, प्लेयर की जो तस्वीरें होती है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स की होती है। मैंने देखा नहीं है वेबसाइट पे, क्योंकि ये स्पाईवेयर है, मैंने डाउनलोड नहीं किया है। तो मुझे लगता है कोई गेम है इन लोगों की जिसमें बेटिंग करते हैं। मैंने खुद चेक करके देखा नहीं है, जो मुझे बताया कि वो बता रहा हूँ। अगर इस तरह के गेम ऐप्स की बात करें तो जी। ड्रीम 11 भी है, अभी रमी चला हुआ, इतने सारे ऐप्स आते हैं, तो कैसे Correct. लोग पहचाने कि ये फ्रॉड है या फिर ये रियल है? ये तो एक डिफिकल्ट वर्क है। अगर आप ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन में क्या है, जब आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो अगर आप ड्यू डिलीजेंस अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं, तो चांस है, बिकॉज
आप जो सामने देख रहे हैं वो बंदा नहीं देख रहे हैं, वो एक वेबसाइट देख रहे हैं, एक ईमेल आईडी देख रहे हैं, एक यूपीआई आईडी देख रहे हैं। आप उस यूपीआई आईडी के पीछे कौन है आपको नहीं पता। वो इंडियन भी हो सकता है, चाइनीज भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसा कोई भी काम करते हैं तो ड्यू डिलीजेंस आपसे एक्सपेक्टेड है। आप कोई भी वेबसाइट जाके बोलता है कि हमको 1000 रुपया दो, हम आपको पैसा डबल कर देंगे, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बिना मेहनत के, बिना काम के पैसा डबल नहीं होता है, राइट। झारखंड पुलिस सर इस काम को कैसे आके हाँ बता रहा हूँ। इसमें हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं 1930। ये एक I4C करके भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसके द्वारा शुरू किया गया। हमारे उसमें करीब 9 लोग उसमें बैठते हैं। तो उसका सिस्टम ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि उस नंबर पे कॉल करके अपना बताता है कि हमारा इतना पैसा फ्रॉड हो गया है, तो हम लोग तुरंत उसको ट्रेस आउट करते हैं और जिस बैंक अकाउंट में या जिस यूपीआई आईडी में गया होता है उसको फ्रीज करने का प्रयास करते हैं। तो अगर वो बंदा हमारे पास समय आ जाता है, सपोज करो 2 बजे फ्रॉड हुआ और 2:15 बजे उसने कॉल कर दिया कि मेरा पैसा इस अकाउंट में गया है, तो चांस है कि हम लोग उस अकाउंट को फ्रीज कर पाएंगे। लेकिन अगर वो 2 दिन 4 दिन के बाद आता है, तो आजकल साइबर क्रिमिनल बहुत तेज हैं, वो जैसे ही ट्रांसफर करते हैं जानते हैं पुलिस उसको फ्रीज कर देगी, तो वो उसको फिर किसी थर्ड अकाउंट में डाल देते हैं, फिर वहाँ पर हम लोग नहीं कर पाते। तो यहाँ पर करीब 2.5 लाख रुपये हम लोगों ने फ्रीज किया है। करीब टोटल अमाउंट कितना गया मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन 2.5 लाख रुपये ही फ्रीज हो। करीब 25 यूपीआई आईडीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। कितने मामले सर अब तक आए हैं? मतलब अभी तक जो करीब 25 लोग आए हैं भुक्तभोगी, लेकिन संख्या काफ़ी ज़्यादा है और ये ऑल इंडिया लेवल पे मुझे लगता हुआ है। कुछ इनपुट मिल पाया है पुलिस को इसमें? नहीं, अभी तो जस्ट आज ही एफआईआर हुई है। मतलब पिछले, बिकॉज वो जो लोग हमारे पास जो आ रहे थे वो लोग जानकार नहीं है। वो यूपीआई, जैसे उनको बोला यूपीआई आईडी दीजिए तो वो अपना यूपीआई आईडी दे दिया। जिस 2 यूपीआई आईडी होते हैं ना, एक आपका और जिसमें अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बहुत लोगों ने अपना यूपीआई आईडी दे दिया, कुछ लोगों ने यूपीआई आईडी नहीं दिया। तो वो सारा डिटेल इकट्ठा करने में हमारे को 2 दिन का समय लगे। फ्रीज तो हमने तुरंत कर दिया, लेकिन आज एफआईआर हुआ है, आज से हम लोग शुरू कर दिया उसका इन्वेस्टिगेशन। सर और एक सवाल आता है, टेलीग्राम पे ही वो एक्टिव देखने को मिल रहा है। टेलीग्राम में क्या चीज़ है जिसको? टेलीग्राम में 2-3 चीज़ें हैं जो कि क्रिमिनल्स को काफ़ी लाभ पहुंचाती है। पहली बात है कि टेलीग्राम के ग्रुप में 2 लाख तक के लोगों को जोड़ा जा सकता है। आप एक ग्रुप बना करके 2 लाख जोड़ सकते हैं। दूसरा, टेलीग्राम का डेटा जो है वो आमतौर पे, जैसे व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप फेसबुक कंपनी का है, तो व्हाट्सएप के बहुत सारे डेटाज इन्वेस्टिगेशन मिल जाते हैं। टेलीग्राम आमतौर पे डेटा शेयर नहीं करती है अपने मतलब जो लीगल अथॉरिटीज़ या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ में। टेलीग्राम आमतौर पर मेरी जानकारी में अभी तक कभी शेयर नहीं किया डेटा उन्होंने। इसलिए टेलीग्राम इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर साइबर क्रिमिनल्स, टेररिस्ट। इनफैक्ट आपके हम लोग तो सुनते हैं कि जो बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी टेलीग्राम पे होती है। हर टेक्नोलॉजी के डबल यूज़ होता है, उसको आप अच्छे काम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उसको आप खराब काम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो जाहिर तौर पे ये झारखंड में एक मामला आया है, इसको लेकर जो है झारखंड की जो सीआईडी की टीम है वो एक्टिव हुई है और इस जीवी फुटबॉल नाम के जो ऐप है उसको लेकर अब काम स्टार्ट कर दी है। क्योंकि जिस तरीके से इसके जो जद में आ रहे हैं और लोग शिकार हो रहे हैं, उसमें यह देखा जा रहा है कि ये फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं उनके तस्वीरों को यूज करते हैं और उसके बाद जो है आपको लोभ देंगे। मतलब ये जैसा कि डीजी साहब ने यह बताया कि आपको लोभ देकर पहले 1000 लगाने को कहेंगे, जिसका बेनिफिट्स आपको 2000 के रूप में मिलेगा। ऐसे करके लोभ बढ़ते जाएंगे और जब एक बड़ा अमाउंट हो जाता है तब आपको वो रिप्लाई नहीं करेंगे। सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो है साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम इन दिनों जो चर्चाओं में बना है, देश की जितनी भी पुलिस संस्थानें हैं उसके लिए, या ये कह सकते हैं कि जांच एजेंसियां हैं उसके लिए सरदर्द बनी है। तो आप अपने आप में संतुलित रहें और समझदारी से काम लें। नहीं तो अगर व्हाट्सएप और फेसबुक, चाहे कोई भी सोशल साइट्स का ऐप अगर यूज कर रहे हैं आप, तो आप निश्चित ही इस ऐप के जद में आ सकते हैं और फ्रॉड जो मोबाइल और लैपटॉप के ही माध्यम से हो रहे हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि अब ये जो नया जो साइबर फ्रॉड का मामला आया है इसमें पुलिस को कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और अब आगे की जांच चल रही है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।